वचन की ओर चलेंगे हम सब, और बाइबल में से हम निकालेंगे मत्ती 21 अध्याय मत्ती 21 अध्याय उसका 18 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। आगे पढ़ेंगे। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर वचन का लिखने वाला कहता है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो थे वो जब जा रहे थे कहीं पे, तो क्या लगा उनको, क्या हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। यहाँ पर एक तरह से जो जितना अभी हमने पढ़ा है 18 से लेके हमने 20 आयत पढ़ी है, मत्ती 21 में 18 से 20 तक हमने पढ़ा है। वहाँ पर क्या दिखाया गया है कि यीशु मसीह को क्या है, गुस्सा आया है। किस बात को गुस्सा है? भूख लगी थी उसे, और उसको गुस्सा किस बात पे है कि मेरे को खाने को कुछ मिला। अगर हम यहाँ तक पढ़ेंगे तो लोग यही सोचेंगे कि यीशु मसीह को गुस्सा है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब हमें परमेश्वर की यहाँ पर बात पता लगेगी उसने ऐसा क्यों किया। जब यीशु मसीह ने देखा कि उसे भूख लगी थी और उसने देखा कि अंजीर का पेड़ सड़क के किनारे देखकर उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उसे कहा, अब अंजीर का कहता अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। देखो यहाँ पर यीशु मसीह जो है, हम कहते हैं कि बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, बहुत से लोग क्या है परमेश्वर पर और उसके बातों पर और उसकी वचनों को ध्यान से सुनते नहीं है, और सुनने के बाद भी क्या करते हैं कि अगर सुन लिया तो ध्यान से नहीं सुना, और फिर उनके जीवन में जब वो कार्य नहीं करता, उनके जीवन में जब वो बात पूरी नहीं होती, तो वो लोग क्या कहते हैं कि यीशु मसीह, मैं तो गया था उस चर्च में, मैं तो गया था उस पास्टर के पास, लेकिन मेरे को क्या हुआ, वहां से आराम नहीं हुआ, वहां से आराम नहीं हुआ, ना वहां से मुझे कोई फर्क लगा, ना मुझे कुछ ऐसा लगा कि वहां पर कुछ था कि नहीं था। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक पेड़ को क्या आज्ञा दी कि अब से तुझ में कोई फल ना लगेगा, और वो पेड़ क्या हुआ, तुरंत ही सूख गया। इस संसार की हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज भी जानती है कि यीशु मसीह क्या है। वो तो एक पेड़ था, वो भी कौन था, कौन सा पेड़ था, सड़क के किनारे लगा हुआ था, जैसे हमारे घर के बाहर किनारे पे लगे, ऐसा ही पेड़ था वो। और वो पेड़ ने ना कभी वचन सुना, ना कभी उसने यीशु मसीह को देखा, ना कभी उसने किसी दास से, ना कभी उसने प्रभु के दास को देखा, ना कभी उसने प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखा, ना उसने कभी गीत सुना, ना प्रार्थना सुनी, ना उसने कभी प्रार्थना की। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, यीशु मसीह के बात का उस पर क्या प्रभाव हुआ, क्या उसके वचन का उस पर प्रभाव हुआ कि उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अब से तुझ पे कोई फल ना लगेगा, वो पेड़ तुरंत सूख गया। यीशु मसीह के वचनों में, यीशु मसीह के मुख से निकले हर एक वचन में, हर एक बात में, जो भी उसके मुख से निकलता है उसमें एक सामर्थ होती है, उसमें एक प्रभु यीशु मसीह का क्या होता है, एक आत्मा होता है, कि प्रभु यीशु मसीह का एक आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह का एक वचन है जो देहधारी होकर के क्या करता है, वो लोगों पर प्रभाव डालता है। सिर्फ लोगों पर ही नहीं, इस दुनिया की हर एक चीज पर प्रभाव डालता है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वचन सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। वचन को हमने, प्रभु यीशु मसीह ने 2 कान हमें इसलिए नहीं दिए कि यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने 2 कान इसलिए दिए हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वचन को सुने, समझें, अपने दिल और दिमाग में बैठाने वाले बन सके।
खाली वचन को सुने और दूसरे कान से निकालने के लिए परमेश्वर ने 2 कान नहीं दिए हमें। प्रभु यीशु मसीह कहता है, फिर आगे क्या कहता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, ये अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उनको भी एक बार मन में क्या हुआ, अचंभा हुआ, वो भी हैरत हुए, वो भी शौक में पड़ गए कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। और जब वो पेड़ सूख गया तो तुरंत ऐसे सूख गया जैसे किसी ने तुरंत आग लगा दी हो मट्टी तेल छिड़क के। और क्या हुआ, और देख के ऐसे अचंभा हुए कि जैसे मानो उन्होंने सूखा हुआ पेड़ कभी देखा ही ना हो। कहते तुरंत सूख गया। उनके मन में भी ख्याल आया होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। आज नहीं इसमें फल लग सकता था, अगले साल फल लग जाता, अगले साल नहीं लगता तो अगले से अगले साल लग जाता। सड़क के किनारे था, शायद किसी ने पानी ना दिया हो तब करके उसमें फल ना लगा हो। क्योंकि फिर वो था कि जब उन्होंने ऐसा देखा तो प्रभु यीशु मसीह जो थे उन्हें कुछ सिखाना चाहते थे, उन्हें कुछ बताना चाहते थे। आगे हम पढ़ेंगे 21 आयत में, पढ़ दो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है यीशु ने उनको उत्तर दिया। ये सब बातें जब हुई, जब पेड़ सूख गया तो प्रभु यीशु मसीह उसे एक चीज दर्शाना चाहते थे अपने चेलों को। खाली वो लोगों को ही नहीं सिखाते थे, खाली वो संसार के अन्य जाति लोगों को ही नहीं सिखाते थे, वो अपने चेलों को साथ रख करके भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें हर एक कदम पे, हर एक चीज पे, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ उन्हें सिखाते थे। क्योंकि जब उनके चेलों ने उसके पेड़ को देखा सूखा हुआ तुरंत, और वो अचंभा हो गए। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर उनसे ये कहना था कि तुम्हें अचंभा नहीं होना चाहिए था, तुम्हें शौक नहीं होना चाहिए था। तो कहता है उसने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। यहाँ पर देखो चेलों ने संदेह किया था, चेलों ने संदेह किया, तभी यीशु मसीह ने उनसे कहा यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। कहता है कि तो न केवल ये करोगे जो यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा अगर विश्वास रखोगे, संदेह ना करोगे तो केवल ये ना करोगे। कहता है तो अंजीर के पेड़ से कहता है तो इस अंजीर के पेड़ से किया, यहाँ पर लिखा जो अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा तो समुद्र में जा पड़ तो वह हो जाएगा। अब मेरी ये बात सुन के कहीं चले मत जाना पंचकुला क्रॉस करके कि मैं पहाड़ से कहने जा रहा हूँ उखड़ जा और जाके नदी में गिर जाए। यहाँ पर वो कह रहा है कि यदि तुम्हारे पास, जैसे ये अंजीर का पेड़ तुम्हारे सामने था, यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या होगी, तुम्हारे जीवन में कोई उलझन होगी, कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत परेशानी होगी, तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें विश्वास करना है, तुम्हें अचंभा नहीं करना। तुम्हें विश्वास से कहना है कि मैं यीशु मसीह का बेटा और बेटी हूं, मैं तुझे यीशु के नाम से डांटती हूं, कहती हूं या कहता हूं कि मेरे जीवन से दूर हो जा, तो वो दूर हो जाएगा। खाली हमें वचन को नहीं सुनना कि हाँ आज सागर भैया ने ये वचन दिया था तो ऐसे करके था, मैं अब भी जा रहा हूँ, स्कूटर स्टार्ट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ पंचकुला, पहाड़ से कहूंगा जा नदी में उखड़ के गिर जा, वहीं जाके गिर जाएगा। ऐसा नहीं।
अपने जीवन के, अपने अंदर के जो आपके जीवन में जो पहाड़ है, दुख के पहाड़ है, या किसी कमजोरी के पहाड़ है, या हमारे जीवन में किसी को चीज को ले करके दिक्कत परेशानी चल रही है, हमें उसे कहना है यीशु के नाम से उखड़ जा, मेरे जीवन से दूर हो जा, तो वो जरूर दूर हो जाएगा। फिर आगे कहता है, और जो कुछ 22 आयत पढ़ रहा हूं मैं, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह ने उनसे कहा है, कितने खुशनसीब लोग हैं वो 12 के 12 चेले, जिनसे यीशु मसीह ने सारी बातें की और उनसे कहा कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। और ऐसे ही नहीं मिलेगा वो, उसके लिए परमेश्वर से बैठ करके हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर से बैठ करके हमें मांगना पड़ेगा, परमेश्वर से बैठ करके हमें 2 घड़ी परमेश्वर को टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो सब होएगा। फिर आगे क्या कहता है, आगे हम पढ़ेंगे, नीति वचन निकालेंगे, नीति वचन 24 अध्याय हम निकालेंगे। चौबीस अध्याय नीति वचन, उसका 16 आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पे, वो कहता है क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हमें उस सूखे हुए पेड़ की तरह नहीं बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा जो तुम विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर हम उस सूखे हुए पेड़ की तरह बन जाएंगे, जब यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी कि आज से तेरे तुझ में कोई फल ना लगने पाएगा, उसने ये नहीं कहा कि सूख जा, उसने क्या कहा, आज के बाद तुझ में कोई फल ना लगने पाएगा। और पेड़ क्या था, तुरंत सूख गया। अगर हम उस पेड़ की तरह बनेंगे, अगर यीशु मसीह कहे, अगर कोई हमें आकर संसार में कोई भी आकर हमें कहे कि तेरे साथ ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, तो आगे नहीं बढ़ सकता, तो हमने मुरझाना नहीं है, हमने अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है, हमें पेड़ की तरह सूखना नहीं है, हमें और पानी देना है। हम पानी देंगे अपने आप को, कैसे देंगे पानी, परमेश्वर के वचनों को पढ़ करके, परमेश्वर के वचनों को समझ करके, उससे प्रार्थना कर करके, तब हम उस पानी के द्वारा हम खड़े हो पाएंगे दोबारा से। कहता धर्मी चाहे 7 बार गिरे, वो कहता है कि परमेश्वर का जो सच्चा बेटा, परमेश्वर का जो सच्चा सेवक होता है, जो उसके वचन को मानता है, समझता है, सुनता है, वो चाहे कितनी भी बार उस गिर जाए, चाहे संसार उससे कितनी भी बार गिरा दे, चाहे संसार उसे कितनी भी बार उससे भली बुरी बातें कह दे, चाहे उसके जीवन में कितनी रुकावटें क्यों ना लेकर के आ जाए, लेकिन कहता है कि तो भी वह उठ खड़ा होता है। फिर कहता है परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। जो लोग परमेश्वर को जान करके, समझ करके, और जो अगर कोई उनसे कुछ कह दे, उनसे कोई बुरी बात बोल दे, कोई बुरी चीजें बोल दे, तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत ही उनका शैतान उन पर हावी हो जाता है, दुष्ट आत्मा उन पर हावी हो जाती है, और वो लोग क्या कर बैठते हैं, रास्ता भूल बैठ जाते हैं, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, और परमेश्वर के वचन को भूल करके फिर से उसी चीजों में, उन्हीं चीजों में पड़ जाते हैं जहां से उन्हें निकाल करके लेके आया था परमेश्वर। फिर देखो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, मत्ती में ही जाएंगे, 22 अध्याय 14 आयत में क्या लिखा हुआ है। मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय, नए नियम में मिलेगा, मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय
उसका 14 वचन। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर कहता है बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यहाँ पर परमेश्वर हमें बुलाता है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग आखिरी तक चलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। हमें उन बुलाए हुए जैसा नहीं बनना है, हमें उनके जैसा नहीं बनना है कि पास्टर जी ने फोन किया, पास्टर जी मैं आ रहा हूँ, और आते आते रास्ते में मुड़ना राइट में होता है, जाके लेफ्ट मुड़ जाता है। हमें वैसा नहीं मुड़ना है, हमें वैसा नहीं बनना है कि परमेश्वर के सेवक ने या परमेश्वर ने अगर बुलाया है तो हमें जाना है, और जा करके अगर पास्टर जी ने बोल दिया कि बेटा तुमने ये नहीं करना, तुम यहाँ बैठो या तुम वहां जाओ, तुमने वहां जाकर के वो काम करना है, और पास्टर जी को कह दिया हाँ करना, अब जाके मन में कुड़कुड़ा के कह रहा है कि पास्टर जी ने तो मुझे ये काम दे दिया, मैंने वो काम थोड़ी करना था, मैं इसलिए थोड़ी आया था। अगर हम ये चीज सोचेंगे तो हम बुलाए हुए हैं, चुने हुए नहीं है। हमें चुने हुए जैसा बनना है कि परमेश्वर हमें चुने। अगर हम बहुत सी मंडली में बैठे हैं, बहुत सी बड़ी सभा में बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं, वो लोग क्या है, बुलाए हुए हैं। बड़ी सभा जो लगी है, जो बड़े झुंड को देखते हैं, अगर वो लोग हमें दिख रहे हैं तो वो क्या है, बुलाए हुए हैं। और जब पास्टर जी को कोई एग्जाम्पल देना होता है पास्टर जी ने, तो पास्टर जी क्या करते हैं, बड़ी जो भीड़ होती है उनमें से क्या करता है, तू आ जा, तू इधर आ जा, उसका नाम ले लेकर बुलाते हैं कि ये फलाना नाम का बंदा इधर आ जाए, फलाना नाम का लड़की खड़ी है वहां पे, वो इधर आ जाए। ऐसे करते हैं पास्टर जी जब उन्होंने एग्जाम्पल देना होता है। अगर कोई भी पास्टर होगा वो नाम लेकर बुलाता है, वो चुन कर बुलाता है कि हाँ मैं इसको बुला रहा हूँ, ये बुरा नहीं मानेगा, हाँ मैं उसको बुला रहा हूँ, वो बुरा नहीं मानेगी। हमें वैसा बनना है। जैसे हम अय्यूब के बारे में देखते हैं, अय्यूब को परमेश्वर ने, अय्यूब ऐसा व्यक्ति था जिसने कि परमेश्वर का ऐसा मन जीता था कि परमेश्वर को उस पर एक घमंड हो गया था, परमेश्वर को उस पर गर्व हो गया था। हमें परमेश्वर को अपने आप पर गर्व करवाना है, तब जाकर के हम चुने हुए बनेंगे। और खाली ये नहीं कि परमेश्वर, भैया ने वहां पे खड़े होकर कह दिया सागर भाई ने कि भाई चुने हुए बनना है, उसके बाद हमारा काम खत्म है, हम चले जाएंगे। चुने हुए के बाद भी एक स्टेज है। चुने हुए वो लोग होते हैं जो संसार में उतर करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रोसेस होता है एक तरह की सीढ़ी होती है, जैसे हम एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ेंगे तब जाकर हम छत पे पहुंचते हैं। सूरज की किरणें जब लेनी होती है, हम सीढ़ी पे चढ़ करके ऊपर जाते हैं, तब जाके हमें सूरज की किरणें मिलती है। वैसे ही सेवकाई भी है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का वचन भी है। हम पहले क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि परमेश्वर के भवन में हम लोग जाते हैं, और वहां पर जा करके हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और जब हमें परमेश्वर का वचन अच्छा लगता है, मन भावना होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, पहला स्टेज क्या होता है, विश्वासी। पहले हम क्या बनते हैं, पहले हम विश्वासी बनते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना था। जब यीशु मसीह वचन सुनाते थे तो पूरी भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। उन भीड़ में से फिर क्या होता है, जब भीड़ होती है, जब विश्वासी इकट्ठे हो जाते हैं सब लोग, जैसे आजकल की हम देखते हैं बड़ी बड़ी सभाएं होती है, उनमें से क्या करते हैं पास्टर जी, कुछ लोगों को चुनते हैं और उनको क्या बनाते हैं, वॉलंटियर्स बनाते हैं। उनको एक अपनी मीटिंग को चलाने के लिए हर एक को ड्यूटी दी होती है। वैसे ही परमेश्वर करता है, एक बड़े भीड़ में से, लाखों विश्वासियों में से, हजारों विश्वासियों में से फिर एक को चुनता है कि कौन सा विश्वासी चुना हुआ है, उनको चुनता है।
उसको चुन करके अपने पास बुलाता है और एक दास बनाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कई लाखों लोगों के बीच में से 12 चेलों को चुना, वैसे ही यीशु मसीह भी पास्टर को चुनता है। ये दूसरी स्टेज होती है। दूसरी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज होती है, कोई बता सकता है? उसके बाद होता है जब पास्टर को वो क्या करता है, जब उसको चुन लेता है, फिर पास्टर को एक ड्यूटी देता है। पास्टर को क्या ड्यूटी देता है वो, कि जा मेरे वचन को सुना। वचन को सुनाने के बाद क्या करना है, तूने विश्वासियों को इकट्ठा करना है, फिर तूने एक और पास्टर बनाना है। फिर तूने एक और पास्टर बनाना है, उसको भी तूने यही आज्ञा देनी है कि तू और लोगों को सिखा, पूरी रीति से सिखा। पहले परमेश्वर के दास का काम होता है कि तुझे मैंने दास बना दिया है, तू मेरे पास बैठ, तूने मुझे सारा जीवन देना, तूने मुझे सारा अपना टाइम मुझे देना है, जिससे मैं तुझे एक सामर्थ्य दूंगा और जिससे तू भले और बुरे के ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा कि कौन सा व्यक्ति तेरे वचन पर चलने वाला होगा, तू उसे चुन पाएगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर, जब वो हम सबको इकट्ठा करेगा, चुन चुन करके लेकर के जाएगा, वो तब ये नहीं कहेगा कि तू भी विश्वासी है, तू भी आ जा, तू भी विश्वासी है, तू भी आ जा। वो हर एक को लेके जाएगा, लेके सबको जाएगा, लेकिन जब लेकर के जाएगा, एक जगह पर बिठाएगा, तब वहां पर उसका चुनाव करेगा, तब वहां पर उन लोगों को चुनेगा कि किसने मेरे धर्म के काम किए हैं, किसने मेरे वचन के अनुसार काम किए हैं, किसने मेरी बातों के अनुसार काम किया। फिर उन लोगों को चुनेगा, उन लोगों को फिर असली जगह पर लेकर के जाएगा, जो जगह पर, जिस जगह का वो अधिकार रखता होगा। तो हमें उनके जैसा बनना है, हमें चुने हुए जैसा बनना है कि परमेश्वर हमें चुने उन लोगों के बीच में से। तो ये वचन था आज का। और एक चीज और मैं कहूंगा आप लोगों से, अगर मैं पूछूं, छोटी सी बात है, बहुत ही आज्ञाकारी बात है। अगर किसी ने, कई लोग हैं यहाँ पर, सब लोग पुराने ही हैं परमेश्वर में, लगभग सभी पुराने हैं, तो सब लोग जानते होंगे। अगर मैं कहूँ कि परमेश्वर की कौन कौन सी परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी, तो कौन बता पाएगा? हाँ बता। नहीं, तो जो अभी नई आज्ञा दी थी मैं सिर्फ आज्ञा पूछ रहा हूँ, कौन सी थी 10 आज्ञा? मेरे छोड़ है किसी ईश्वर माता पिता का आदर करना। तो वो आज्ञा सब जानते होंगे, नॉर्मल आज्ञा है, ये माँ बाप भी सिखाते हैं अपने बच्चों को कि बेटा बाहर जा रहा है, उस लड़के के साथ नहीं मिलना है, बेटा बाहर जा रहा है, किसी की चीज नहीं उठा के लानी, बेटा बाहर जा रहा है, गालियां नहीं देनी। ये सब हर कोई सिखाता है। तू चुप रही हो। एक और आज्ञा थी, 2 आज्ञा, 10 आज्ञाएं हैं ये। 2 आज्ञाएं और थी जो परमेश्वर ने दी थी, जो यीशु मसीह ने दी थी, और वो सबसे बड़ी आज्ञा थी। मेरे को पुत्री कौन? मेरे सिवाय मतलब दूसरे को छोड़ ईश्वर नहीं मानना, ये तो पुरानी आज्ञा है। जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी, उन्होंने कहा था पूरे मन से विश्वास करना मेरा। उन्होंने कहा था कि व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, चेले नहीं, उन्होंने पूछा था, हाँ, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा था उनसे कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा है? जब यीशु मसीह से उन्होंने पूछा था। पूरे तन मन धन से परमेश्वर को विश्वास करना। और दूसरी? नहीं पता किसी को?
10 आज्ञाएं भी 2 जगह लिखी हुई है। नहीं पता ना। अपने देखो हमने वचन पढ़ा, अपने पड़ोसी को प्रेम करना अपने समान। हमने वचन पढ़ा कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े। हम आगे चलेंगे, निकालेंगे मत्ती 22 उसका 35 में पढ़ेंगे हम। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हाँ, वहां पर जो है ये सब चुने हुए थे, जो चुने हुए लोग थे वो लोग क्या थे? परमेश्वर ने कहा था जो बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। ये जिसने ये सवाल पूछा है ना, वो बुलाए हुओं में से था। ठीक है, बुलाए हुओं में से था। उसने कहा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तो उसने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया उसको? आगे पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आगे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये वो 2 बड़ी आज्ञाएं हैं जो यीशु मसीह ने बताई थी। यीशु मसीह ने ये 2 बड़ी आज्ञाएं बताई थी कि तू अपने, कहता है कि उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रखना। फिर दूसरी आज्ञा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये नहीं कि पड़ोसी ने घर के आगे पानी गिर दिया तो हम भी पानी गिरेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि पड़ोसी ने मुझे आज सुबह सुबह मीठी मीठी बातें कही थी, मैं भी जाके मीठी मीठी बातें कह के आता हूँ। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और अगर यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, तो ये नहीं कि अपने घर में जाके बाल बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करनी है। हर एक के साथ परमेश्वर ने कहा अपने समान, जैसे तू खुद से प्रेम करता है, जैसे तू खुद अपने परिवार के साथ प्रेम रखता है, वैसे ही तू अपने पड़ोसी के साथ भी व्यवहार कर। जैसा तू अंदर से है वैसा ही तू बाहर भी अपने आप को दिखा। तो ऐसा है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम। तो यही वचन था आज का। तो परमेश्वर इसके साथ आप सबको आशीष दे, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर जरूर आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाए। ठीक है, आगे का समय मैं पास्टर जी के हाथों में देता हूँ। मरकुस की किताब निकालेंगे हम, एक वचन पढ़ेंगे बाइबल में, फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। ठीक है। तू ये काम किस अधिकार से करता है, और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। हाँ जी। तो अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उससे बातचीत करते कि तुझे ये पावर कहाँ से मिली है, सामर्थ तुझे कहाँ से मिली है, ये काम किस लिए कर रहा, तुझे किसने अधिकार दिया। तो यहाँ पर जो है ना, परमेश्वर ने यीशु मसीह को पावर दी, वो सामर्थ दी है। और अभी वहाँ पर हम वचन को पढ़े थे मत्ती किताब में से, पेड़ के बारे में, जिस वक्त वो पेड़ को प्रभु यीशु से श्राप दिया कि अब से तुझ में फल नहीं लगेगा। तो वहां पर चेलों ने जब वापस आए यीशु मसीह के साथ, उन्होंने अचंभा किया उस पेड़ को देख करके, वही बातें सीख रहे थे। तो यहाँ पर भी जो प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम चमत्कार करता था, उसके चमत्कारों को देख करके लोग हैरान होते थे, ये किस सामर्थ के साथ और कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है 28वें वचन में, वहां पर लिखा कि उसने बताया, पढ़ना जरा उसको दोबारा। तू ये काम किस अधिकार से करता है, और ये अधिकार तुझे किसने दिया है
कि तू ये काम करे। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तो अभी यहाँ पर सवाल जवाब पूछ रहा सागर भाई, आज्ञाओं के बारे में बताओ, किस किस को पता है, किसको नहीं पता। तो अगर हम वचन को सुनते हैं तो उसको याद रखते तो आपको पता भी होगा कि कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। हो सकता है रास्ते में तुम्हें कोई मिल जाए, कोई अन्य जाति मिल जाए, कोई सवाल जवाब करने वाला मिल जाए। अगर आपके जीवन में, आपके हृदय के अंदर कोई आज्ञा का पता होगा, कोई वचन का पता होगा, तो आप उसको जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह जो है इसके बारे में क्या कहता कि ये अधिकार तुझे किसने दिया। यहाँ पर वो कहता तू ये काम किस अधिकार से करता। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उससे सवाल जवाब करते, तुझे किसने पावर दी, किसने सामर्थ्य दी, ये अधिकार तुझे किसने दिया है। तब यीशु मसीह उनसे सवाल पूछता कि मैं तुम्हें एक सवाल पूछता, अगर तुम उत्तर दोगे। तो इसी तरीके से आपके जीवन में बातें याद होनी चाहिए, वचन याद होना चाहिए। तो यहाँ पर वो क्या कहता है, यीशु ने वहां पर 29 में कहता, यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। ये यीशु मसीह ने उनको सवाल पूछा और उनको कुछ पता नहीं था। तो उसने कहा अगर तुमने उत्तर दे दिया तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा। जब उनके पास कोई उत्तर नहीं तो वो कैसे बताएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी आज आपको पता होना चाहिए कि वचन में हम क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे। तो इसलिए, और मरकुस 4 अध्याय निकालो, वहां से 4 अध्याय निकालेगा, उसका 28 वचन पढ़ना। तो ये तो है अधिकार के बारे में। और वहां पर है उसका हमने देखा था पेड़ के बारे में, सागर के सुन रहे थे। तो यहाँ पर क्या लिखा, फल के बारे में पढ़ो जाओ। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और अब बालों में तैयार दाना। हाँ जी। अब जैसे बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होता है धरती के ऊपर है जी, वो जब पैदा होगा तुरंत ही ना चलने लगेगा, ना बैठने लगेगा, ना बोलने लगेगा, ना खाने लगेगा, तुरंत ही। तो इसीलिए यहाँ पर भी इस बीज के बारे में बताया। जब आहिस्ता आहिस्ता वचन को सुनते जाओ तो आपके हृदय के अंदर, आपके मन में वचन बस जाएगा, आप सीखने लग जाओगे, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर भी वो यही कहता कि पृथ्वी पर आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। तो यहाँ पर कितनी चीजें इसमें बताई, कहता है किस तरीके से जब बीज बोया जाता, कैसे कैसे वो तैयार होता है। ऐसे ही प्रभु के सेवक, प्रभु के दास दासियां आपको वचन सिखाने में जो है वो लौलीन रहते हैं, ताकि ये मजबूत हो जाए, पक्के हो जाए कि फल का क्या मतलब है, दाने का क्या मतलब है। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह इन बातों को सिखाता है। और उसने क्या कहा यहाँ पर 29 में कह रहा, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। तो यहाँ पर देखा, जब वो पक जाता है और जब मजबूत हो जाते हैं, सारी बातों से वो निखर जाते हैं, तब उसको पकड़ करके, उसको ले जा करके, सिखा करके, फिर उसको पानी में डुबकी दे करके उसको बपतिस्मा दिया जाता और उसको जो है पूरा जो है उसको तैयार किया जाता। तो इसलिए यहाँ पर भी इस दाने के विषय में बताया। कहता जब वो बोया जाता कि किस तरीके से, कहता कि पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर निकलता है वो, फिर बाल जब उसमें लगती, उसके बाल आने से बाद में उसमें पहले दूध आता है, दूध के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दाना बनता है। अभी देखा होगा आपने, देखा भी होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, फिर कहता कि तब बालों में तैयार दाना, और फिर कहता परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। तो यहाँ पर कहता जब कटनी आ पहुंची है, ये उसको इकट्ठा करके अपने खत्ते में, अपने गोदाम में जहां पर रखा हो, उसको वहां पर इकट्ठा किया जाता है। ऐसे ही परमेश्वर भी अपने लोगों को उनको इकट्ठा करवाएगा और इकट्ठा करके उनको अपने खत्ते में, अपने स्वर्ग राज के अंदर उनको दाखिल करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन का लिखना कहता, और वहां पर क्या कहता उस वचन में, उसने बताया
उसने बताया मरकुस की किताब में वहां पर भी उस पेड़ का जिक्र किया गया, वहां पर उसमें मत्ती में उसका पेड़ का जिक्र नहीं है, और वहां पर मरकुस की किताब में उस पेड़ का जिक्र किया, अंजीर का वो पेड़ है जिसके पास जाकर के प्रभु फल ढूंढता है। ऐसे आप भी प्रभु के पेड़ हो। अगर आपके जीवन में कलियां लगती, फूल लगते हैं, पहले फूल लगेंगे, फिर फूल के बाद कलियां आएगी, और जब वो कलियां लग जाएंगे, पक जाएगी, तो इसी तरीके से प्रभु भी आपको जांचेगा, परखेगा, और फिर जब वो तैयार हो जाएगा तो परमेश्वर आपको स्वर्ग देश के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। तो ये बातें आज हमने बाइबल में सीख ली। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।